हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी एस समन अग्रवाल। आज मैं फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए पेपर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आज हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, डिस्कस थ्योरी एंड चैप्टर अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट आपका फाउंडेशन प्रोग्राम में 30 मार्क्स का है, दैट इज ऑफ 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का है। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली अगर देखा जाए तो टॉपिक ईजी है, मगर इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें टोटल हम यही बात करेंगे कि क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इन बिटवीन इंटरनल इन्वायरमेंट्स क्या हमारे कंस्ट्रेंट्स आते हैं एक्सटर्नल में, इंटरनल में। देन बिजनेस के फॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होती है जो सेटअप हो सकती है और कैसे सेटअप हो सकती है, थोड़ा ब्रीफ देखेंगे उसका। स्केल ऑफ बिजनेस, इमर्जिंग ट्रेंड्स, बिजनेस फंक्शंस। ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट से हम क्या समझते हैं कि वो सारे एनवायरनमेंट जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे मैं इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करूं, चाहे मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करूं। इंटरनल एनवायरनमेंट जैसे कि मेरे मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, ऑल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब होता है मेनली मेरा बाहर, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, कंज्यूमर के टेस्ट हो गए, प्रेफरेंस। तो मेनली बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रही है। आज अगर मैं बोलूं कि मैं एक टेक्नोक्रेट हूं या प्रमोटर हूं और एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले क्या चीज देखूंगा कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपको एक टेक्नोक्रेट बनना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है, तो ये एक बहुत टिपिकल या कह सकते हैं तो बहुत उलझा हुआ सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बुक का नाम भी है बिजनेस एनवायरनमेंट, टॉपिक का एंड चैप्टर का नाम भी है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट इंट्रोडक्शन वी स्टडीड। नाउ स्टार्टिंग मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है। मतलब मेनली अगर मैं कहूँ कि बहुत लोगों का एफर्ट है या एक जन एफर्ट करेगा, टेक्नोक्रेट एफर्ट करेगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ओके, बिजनेस मेनली क्यों स्टार्ट होता है वो हम सबको पता है कि प्रॉफिट्स के लिए। बिजनेस अगर आपको प्रॉफिट करना है, अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है, देन आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। या आप सोचोगे कि हाँ मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे अर्निंग्स करनी है, तो मुझे कोई नया स्टार्टअप करना है, मुझे एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फॉर प्रॉफिट। पर आजकल प्रॉफिट के साथ कुछ बिजनेस के अलग हमारे कह सकता हूँ गोल्स भी आ गए। लाइक मुझे सोसाइटी को मुझे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनाना है सोसाइटी में, या गुड सर्विस सप्लाई करना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट या कुछ इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में क्रिएट करना है, या फिर मुझे जो गुड्स और सर्विस है उसका सप्लाई करना है जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। प्रोड्यूस क्यों कर रहा हूँ? प्रोड्यूस कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। मैं वो गुड्स और सर्विसेज बना रहा हूँ प्रॉफिट के लिए, पर फिर मुझे उसका सप्लाई करना है। नेक्स्ट होता है क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। अब ये एक समझ आया, मोदी गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया स्टार्टअप इंडिया, दैट इज फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी की जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उनको जॉब मिले। इसलिए मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे जॉब मिली थी तो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं तो उन्हें भी जॉब मिले। फिर ऑफरिंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो डेफिनेटली मेरी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, एंड जो मेरे साथ जो जॉब कर रहे हैं अगर मैं उनको अच्छा पे दे रहा हूँ, मेरा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, तो उनकी भी जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो पे इंक्रीज हो जाएगा। इससे उनकी हायर लिविंग ऑफ सोसाइटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। अब इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर नए नए बिजनेस स्टार्ट होंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इन द सोसाइटी। मेरी इकोनॉमी जो है वो ऑल ओवर कंट्री की इकोनॉमी के साथ जाने लग जाएगी। तो मेनली बिजनेस एनवायरनमेंट में इसलिए देखता हूँ ताकि मेरा बिजनेस जो है वो अच्छी तरह चले, बिना किसी प्रॉब्लम के चले, या फिर उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ना आए। ना, एक बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, दैट इज चेंज। कि आप किस हिसाब से चेंज करते हो। लाइक अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो आप अपने बिजनेस में चेंजेस कर रहे हो, टेक्नोलॉजीज में चेंज कर रहे हो ताकि कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहें और आप बिल्कुल नए प्रोडक्ट सप्लाई कर सको। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज हो रही है तो आप फटाफट से अपने बिजनेस में चेंजेस कर रहे हो।
तो बिजनेस ऑल डिपेंड्स ऑन चेंज ऑल्सो। और चेंज किस में, एनवायरमेंट में। अगर एनवायरमेंट में कोई भी चेंज हुआ, डायनेमिक एनवायरमेंट है, लाइक चेंजेस हो रहे हैं, लाइक कंज्यूमर का टेस्ट बदला, प्रेफरेंस बदला। पहले कलर ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज चलते थे, अब कलर आ गए। पहले डेस्कटॉप पीसीज चलते थे, नाउ लैपटॉप्स आ गए। तो डेफिनेटली चेंजेस, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारे बिजनेस को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि जो बिजनेस एनवायरमेंट है, जिस एनवायरमेंट में मैं वर्क कर रहा हूँ, जिस बिजनेस में मैं वर्क कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। तो मुझे उसके हिसाब से खुद को अपडेट करना पड़ेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ मुझे बिजनेस को अपडेट करना पड़ेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंस ये है, या उसको इसलिए समझना है कि किस हिसाब से मैं मेरे बिजनेस को अपडेट कर सकूं। कीप ऑन चेंजिंग माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस को चेंज कर सकूं, ताकि मैं एकदम अपडेटेड एनवायरनमेंट में काम सकूं, मेरा बिजनेस फ्लॉप ना हो, फेल ना हो, कंटिन्यूस प्रॉफिट बिजनेस में बनता रहे। इसलिए मुझे बिजनेस जो है मेनली दैट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ फीचर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और आई कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, देन importances. Now first, I'm starting with very first characteristics of business environment, that is